आज हम सभी इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हमने भगवान की सत्ता पर ही सवाल उठा दिए हैं कि भगवान हैं कि नहीं। लेकिन हम यह कहने से पहले यह भूल गए, वो है इसलिए तो हम हैं। हम सभी के लिए सिर्फ अपना परिवार सब कुछ है, किसी के लिए यह देश सब कुछ है, लेकिन ये पूरी दुनिया जिसका परिवार है वही तो भगवान है। बार बार हमारे मन में यह सवाल आता है कि क्या भगवान सच में होते हैं? क्या भगवान हमारी सच में सुनते हैं? देखिए, अपनी बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि बुद्धि से, चालाकी से और तर्क से हम सिर्फ इस संसार को और इस संसार में रह रहे सांसारिक व्यक्तियों का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भगवान का अनुमान हम नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान सहज है। वो सिर्फ प्रेम है, श्रद्धा है और भाव का रूप है। जब तक हमारे दिल में ये भाव नहीं होंगे वो आपको महसूस हो ही नहीं सकते। अब कितना ही कह लीजिए कि आपको भगवान में अटूट विश्वास है, आपके अंदर अटूट श्रद्धा है, लेकिन फिर भी आप भगवान को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर वह अहम आ गया है। इसलिए आप जगह जगह भगवान को ढूंढ रहे हैं। आप यह भूल गए हैं कि वह भगवान जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं वह तो आपके मन में ही है, आपके भीतर ही है। आपको अगर भगवान का अनुभव ही करना है तो आप अपने अंदर का अनुभव कीजिए। जिस दिन आपने अपने अंदर का अनुभव कर लिया, या सिर्फ आपने अपने अंदर की यात्रा करनी प्रारंभ कर दी, यकीन मानिए आपको किसी से यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि क्या भगवान सच में होते हैं। ईश्वर यानी भगवान को लेकर हमारे अंदर जो ये अजीबोगरीब मान्यताएं हैं, यह मान्यताएं पनपी क्यों हैं? देखिए, इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। कोई ईश्वर का मनन कर रहा है तो कोई उन्हें लोभ देकर उन्हें बहलाने और फुसलाने की कोशिश कर रहा है, और अंत में देख दिखावा करके वह यह कहता है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन यह भक्ति नहीं, एक तरह की जालसाजी है। यह आपकी मूर्खता है कि आप ईश्वर को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। यह सब दुनिया में इसलिए हो रहा है क्योंकि असल में लोग ईश्वर को जानते ही नहीं। इसलिए जब कोई ढोंगी बाबा आपको कहता है कि उस देवता के वहां यह कर दो, आपका काम हो जाएगा, और आप बिना कुछ सोचे समझे यह सब करने भी लगते हैं। हमारा काम हो या ना हो, उसे बाबा का काम तो हो ही रहा है। मैं यहां किसी का विरोध नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको सत्य का आईना दिखा रहा हूं। ये सब बातें ना मैंने कहीं सुनी है, ना मुझे किसी ने बताई हैं। ये मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। देखिए, यदि हम आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ सकें, यदि हम जीवन और ईश्वर के संबंध को समझ सकें, तो फिर जीवन इतना आसान हो जाएगा कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बस समझ का फेर है। देखिए, मेरी बात इतनी जटिल भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन कभी कभी मोटी मोटी बातों को पकड़ने के चक्कर में हम छोटी छोटी और जरूरी बातों को छोड़ देते हैं। देखिए, यह तो सभी मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन सभी जानते नहीं हैं। कुछ लोग मानते भी नहीं, जिन्हें आधुनिक वैज्ञानिक कहा जाता है। यानी आज के वैज्ञानिक ईश्वर को नकारते रहे हैं, लेकिन जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं सभी ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। लोग ईश्वर को जानते नहीं, इसलिए उनकी मान्यताएं केवल विश्वासों पर टिकी हुई हैं, जिनमें से अधिकांश को अंधविश्वास कहा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। इस पर मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अंधविश्वास आपको अंधकार की ओर ही ले जा सकता है, प्रकाश की ओर नहीं। देखिए, प्रश्न अब यह आता है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसा है? यदि ईश्वर है तो उससे संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है? तो चलिए आत्मा और परमात्मा के संबंध को एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम इस दुनिया में आए तो सबसे पहले हमारा संबंध कौन सा बना? सभी जानते हैं, माँ का संबंध। पिता तो जन्म के बाद होता है, लेकिन उससे 9 महीने पहले ही जब हम पेट में आए तभी से हमारा और माँ का संबंध हो गया। अब यदि ईश्वर की बात की जाए तो माँ से भी पहले संबंध हमारा उस ईश्वर से है। उसे आप माँ कह लो, पिता कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मिक स्तर पर स्त्री पुरुष जैसा कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी स्त्री और पुरुष दोनों गौड़ हो जाते हैं। इस जगत के संबंध तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन ईश्वर से हमारा संबंध शाश्वत है। जिस तरह माँ हमेशा अपने बच्चों से प्रेम करती है, उसी तरह ईश्वर भी हमेशा प्रेम करता है। जिस तरह माँ को अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है, उसी तरह ईश्वर को उससे भी अधिक हमारी चिंता लगी रहती है। अब यहाँ कुछ लोग पूछते हैं कि फिर भी इंसान दुखी क्यों है? अगर ईश्वर को हमारी इतनी ही चिंता है तो फिर हमारी चिंताओं को दूर क्यों नहीं करता?
इसी बात को समझने के लिए मैंने माँ का उदाहरण लिया, क्योंकि माँ ईश्वर से अधिक समानता दर्शाती है। इंसान परेशान इसलिए है क्योंकि वह ईश्वर से विमुख है। जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है तब तक उसकी हर परेशानी माँ की परेशानी होती है। माँ अपने बच्चे के लिए खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने तक की सभी बातों का ध्यान रखती है। वो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखती है कि कहीं उसके पेट में बैठे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए। जो माँ खाती है उसी से उसे पोषण मिलता है। जैसे माँ पिता के गुण हैं उन्हीं को वह धारण करता है। लेकिन जब वह बाहर आकर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो माँ से दूर होने लगता है। प्रारंभ में माँ उसे बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना पीना सिखाती है। पिता उसे कमाना सिखाता है, समाज में कैसा रहा जाए या उसे शिक्षा देता है। लेकिन एक दिन दुनिया की मोह माया उसे इतनी प्रिय लगने लगती है कि एक समय बाद वो माता पिता को भूल जाता है। कभी कभी तो वह बच्चा माँ को दुत्कार भी देता है और प्रताड़ित भी करता है। ऐसा कृतज्ञ बच्चा चिंताओं से नहीं घिरेगा तो क्या होगा। मैं सांसारिक माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईश्वर की बात कर रहा हूँ। ईश्वर भी इसी माँ की तरह है। जब तक हम ईश्वर के पेट में अर्थात उसमें स्थित रहते हैं तब तक हमारी परेशानी उसकी परेशानी होती है। उसे हमारी बराबर चिंता लगी रहती है। जो भी उसकी शक्तियां हैं हम में व्यापत रहती हैं। हमें उससे सीधा पोषण मिलता रहता है। लेकिन जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं धीरे धीरे सांसारिक माँ की तरह उस ईश्वर रूपी माँ से भी दूर होने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हम मकड़ी की तरह अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं, तरह तरह के देवी देवताओं के आगे नाक रगड़ते हैं। सांसारिक माँ तो बेचारी दूर होने पर मदद भी नहीं कर पाती है, किंतु ईश्वर मदद करना तो चाहता है, लेकिन हम हमारे अहम के कारण उसकी मदद से भी वंचित रह जाते हैं। मैं नहीं कहता कि देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए, करो, लेकिन ईश्वर को जानकर करो। अगर आप ईश्वर के रूप में विभिन्न देवी देवताओं को पूजते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप अंधविश्वास में पूजते हैं तो लगे रहो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। यानी जिस तरह माँ को खुश करने के लिए आपको उसकी पूजा नहीं करनी होती, केवल प्रेम करना होता है, सम्मान करना होता है, आदर करना होता है। बस यही आपको ईश्वर के लिए करना है। आप माँ को कोई उपहार दे ना दें, लेकिन यदि आप माँ का आदर करते हैं तो वह आपसे खुश रहेगी। इसके विपरीत यदि आप दुनिया भर के उपहार लाकर रख दें और माँ को गालियां दें, उसका अपमान करें, तो क्या वह खुश होगी? कभी नहीं। बस यही समझना है। बहुत सरल है ईश्वर को समझना। यदि आप उसकी खुशी को देख सके, यदि आप उसका सम्मान कर सके, यदि आप उससे प्रेम कर सके। यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको पहले अपने मन की स्थिति सही करनी पड़ेगी। आपको अपने मन में सकारात्मक विचार लाने होंगे। देखिए, ईश्वर को वह सब पसंद है जो आपको दिल से पसंद है, जो आपको आत्मा से पसंद है। लेकिन आपको यहाँ यह समझना आवश्यक है कि इंद्रिय सुख और आत्मिक सुख दोनों में अंतर होता है। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, जो असीमित आनंद हो वह ईश्वर का आनंद है, जो सीमित हो वह इंद्रिय का सुख है। जैसे सच बोलने और सुनने में मुझे खुशी होती है, आपको खुशी होती है और दुनिया के हर व्यक्ति को खुशी होती है, अर्थात यह असीम आनंद है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह ईश्वरीय आनंद है। अर्थात अगर ईश्वर को खुश करना है तो हमेशा सत्य बोलो। हमारे ऋषि मुनि मानव मन के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इसी वजह से वो ईश्वर के निकट रहे हैं और ईश्वर के रूप में पूजे भी गए हैं। तो यहाँ आपको अपने मन के अंदर बैठे हुए उस ईश्वर को पहचानना है। आपको अपने मन को पहचानना है। यदि आप अपने मन को पहचान गए तो समझ लीजिए आप दुनिया के सभी सुखों को पहचान गए, आप इस ईश्वर को पहचान गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।